उत्तराखंड के देहरादून में जामा मस्जिद को तमाम कानून को ताक में रख करके रातों रात उसको सीज कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। कोर्ट का ऑर्डर था सिर्फ 40 फुट एरिया को सील करने का, लेकिन प्रशासन वहां पर पहुंचता है बिना नोटिस के, बिना कोई ऑर्डर के, बिना किसी प्रक्रिया को पालन किए हुए। काली सेना संगठन के प्रदेश संयोजक भूपेश जोशी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मस्जिद पहुंचता है और वहां मौजूद जिम्मेदार व्यक्ति असीम को धमकाता है और यह कहता है कि 1 जून तक खाली कर दो, तुम्हें इजाजत दी जा रही है बकरीद मनाने की। तुम्हारी बकरीद 29 तारीख को खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी हम 2 दिन और देते हैं, 1 जून को तुम्हें खाली करना होगा। पहले आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जो वहां पर मुस्लिम जिम्मेदारान हैं जो उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं किया जाता, कोई जवाब नहीं दिया जाता अधिकारियों के जरिए और पूरी मस्जिद को सील कर दिया जाता है। 20-22-40 का बताइए आप, पहले तो 20-22-40 का बताइए कि 20-22-40 कहाँ है? ये बात नहीं कर रहे हैं और बगैर नापे जो है कोई निरीक्षण नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी मस्जिद को सील किया जा रहा है। 20-22-40 का नोटिस था सिर्फ, और बात करने के सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। शुरू से ही ऑर्डर है, आपने कभी आपकी नाप की यहाँ पे? नहीं, अब तक क्या अन्याय कर रहा है सर? और ये तो अल्पसंख्यक विभाग से मांगे, ये कोई बता। ये देखो सर, ये जो है वो था, ये पूरा आया ये सर। आप ये बताइए कि आप चुप क्यों? आप गाड़ियों के दबाव के कारण वो कर रहे क्या सर? कि यहाँ पे जो अनैतिक है वो तो अनैतिक है ना। उसमें भी ऑर्डर शुरू से 20-22-40 का है या नहीं है? यस या नो? बताओ। अब मैं तो वही कह रहा हूँ, प्रशासन के सामने 20-40 नाप के वो करो ना सर। आप हमारा वो भी गुजारिश भी बंद कर रहे हैं सर। 20-22-40 का आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपकी 20-22-40 कहाँ है? बस हम क्या करें सर? बिल्कुल नहीं। अब आइए मैं आपको सुनवाता हूं काली सेना संगठन का प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेश जोशी, जो धमकी देता है और फिर उसकी धमकी के बाद प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं हिंदूवादी संगठनों के कहने पर चल रही हैं, उन्हीं के ऑर्डर पर पुलिस और प्रशासन बिना कोई कानून को देखे हुए, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया किए हुए अचानक पहुंच जाता है। देखिए वीडियो। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। मस्जिद आज ही खाली होने वाली थी, हमने बोला इनकी ईद मनाने देना, इसलिए ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने। ठीक है, 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो है ही है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ? ये दिक्कत ये कि मस्जिद है, कागज पत्तर हम लोगों का सब कुछ। कागज पत्तर होता तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ा नहीं, हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। चलो, इस मामले में मुस्लिम सेवा संगठन के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो इस पूरी मामले को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मस्जिद को लेकर के जिस तरह से उनके जरिए लड़ाई लड़ी गई है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। देखिए, किसी को अगर दर्द होगा उसे दवा की जरूरत होगी कि नहीं होगी, वो हॉस्पिटल भी जाएगा, उसे जरूरत पड़ी तो हायर सेंटर भी जाएगा। इसीलिए हमारे साथ जुल्म हुआ है और एक बार नहीं हुआ, बार बार उत्तराखंड में कुछ दिनों से, कुछ सालों से जुल्म हुआ जा रहा है, रिपीटेडली हुआ है। और अब जुल्म के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। संविधान ने जो कुछ अधिकार हमें दिया है, किसी हद तक भी जाना पड़े, हम इस फैसिस्ट गवर्नमेंट से लड़ेंगे और अपने अधिकार इस बार मांगेंगे नहीं, उनसे छीन करेंगे। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप बकायदा पेपर्स भी दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम एमडीडीए से वार्ता करना चाहते हैं। आपके चैनल के जरिए से मैं ये कह रहा हूँ, किसी एमडीडीए किसी को डेप्यूट करें या खुद बात करें, उसके बाद इन पेपर्स को मुझसे समझें और सबसे पहले जो 20/40 का एरिया अंदर एक्चुअल मस्जिद। तो देखा आपने, उत्तराखंड में लगातार मस्जिद, दरगाहें और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मदरसों को लेकर हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद मदरसों को खोलना पड़ा, लेकिन मस्जिद को और जिस तरह से दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके साथ ही सैकड़ों और हजारों मंदिर वहाँ पर मौजूद हैं जो सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जानबूझ करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है।